नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हमेशा ही आप लोगों के लिए हम रोचक, महत्वपूर्ण व कारगर जानकारी समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए 9 ग्रहों में मुख्य ग्रह, प्रमुख ग्रह जिन्हें सेनापति का भी दर्जा दिया गया है, मंगल ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। इस एपिसोड में आप लोगों को हम बताएंगे कि बिना जन्म पत्रिका किसी अन्य माध्यम के हम स्वयं के अनुभवों या स्वयं पे होने वाले लक्षणों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे मंगल ग्रह कैसे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि मंगल ग्रह अशुभ हैं तो अवश्य ही इनसे संबंधित उपाय निदान अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रमुख ग्रह हैं। प्रमुख ग्रह इसलिए क्योंकि इन्हें वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जो हम संपूर्ण सुख भोगते हैं उसका भी कारक माना गया है, शरीर में ब्लड का भी कारक माना गया है, स्वस्थ हमारा जो स्वास्थ्य है उसका भी कारक माना गया है। तो यहाँ पर को हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से वो लक्षण होते हैं जिस वजह से हम मान सकते हैं कि हमारे मंगल ग्रह कमज़ोर हैं। पहली बात यह बताई गई है, यदि किसी व्यक्ति के में मंगल ग्रह कमज़ोर हैं, उसको अशुभ फल दे रहे हैं, तो जो उनका प्रमुख लक्षण यह माना गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास भूमि की कमी होती है। जो व्यक्ति भूमि रहित होता है जन्म से, यानी कि जिसके पास भूमि आदि नहीं होती है प्रचुर मात्रा में, उसके मंगल ग्रह कमज़ोर माने गए हैं। दूसरा, जिसके भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं या जिसका कोई भाई भी नहीं होता है, यानी कि अकेला भाई है, उसके भी मंगल ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर माने गए हैं। मंगल ग्रह को भाई का भी कारक माना गया है। जिसके भाई लोग हैं और बहुत अच्छे संबंध भाइयों के साथ है तो उसका मंगल ग्रह हमेशा ही मजबूत रहता है, भले ही वो जन्म पत्रिका, हस्तरेखा आदि में कहीं पर कितना ही वीक क्यों ना हो। यदि भाइयों के साथ हमारे मधुर संबंध नहीं है, आए दिन विवाद आदि है, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह हमारे कमज़ोर है। हम समय समय पर आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा हमें आ जाता है, क्रूरता हमारे अंदर पे है और आए दिन हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई हमारा विश्वास पात्र मित्र नहीं है, मित्रों में हमें विश्वास नहीं है और जैसे ही मित्र बनते हैं किसी न किसी कारण उनके साथ हमारे विवाद हो जाता है, खटपट हो जाती है, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह हमारे कमज़ोर है। शरीर अकस्मात कभी कभी लाल हो जाना, हाथ का लाल हो जाना, इसके अलावा खून से संबंधित यदि शरीर में कोई समस्या है तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह कमज़ोर है। यदि जीवन में कोई अंग फ्रैक्चर हो चुका है, जैसे हम कहते हैं कि हाथ हमारा फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, ऐसी यदि कोई स्थिति आई हुई है जीवन में तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह कमज़ोर है। यदि ऐसा नहीं है, भाई के साथ हमारे मधुर संबंध है, स्वास्थ्य भी सही है, स्वस्थ हैं, बिल्कुल हमेशा हमारे अंदर एक सीमित उत्तेजना बनी रहती है, शांत स्वभाव भी हमारा रहता है, समय पे जहाँ पर आक्रामकता जरूरी होती है आक्रामकता भी रहती है, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह बहुत अच्छे हैं हमारे। जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई, भाइयों के साथ बहुत मधुर संबंध, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, जो शत्रु थे वो भी हमारे मित्र बन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे जैसा मंगल तो किसी का है ही नहीं। तो यह सामान्य छोटे छोटे जो प्रमुख लक्षण थे वो हम आप लोगों के बीच लेके आए। और यहाँ पर कोई एक महत्वपूर्ण बात है, रक्त यदि बार बार निकल रहा है, जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं या किसी कारण से खून से संबंधित समस्याएं भी यदि हमें आ रही हैं, तो भी मंगल ग्रह कमज़ोर है। तो अब बात आती है कि यदि मंगल ग्रह कमज़ोर है तो इनसे संबंधित हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि यह हमें शुभ फल प्रदान करें, अशुभ फल प्रदान ना करें। यदि शुभ है और शुभ फल प्रदान करें। यहाँ पर कोई एक बात आपको और बताना हम भूल गए, यदि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी संबंध पत्नी के साथ मधुर है, बहुत अत्यंत मधुर संबंध हैं, तो भी हमारे मंगल ग्रह मजबूत है। यदि मंगल ग्रह कमज़ोर होंगे तो दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं होगा, पहले तो विवाह होगा ही नहीं, मंगल के कारण कहीं कहीं पे विवाह भी नहीं होता है, और होगा तो बड़ी देर की उम्र से होगा और मनमाफिक नहीं होगा। तो यहाँ पर यह स्थिति भी देखी जाती है कि मंगल ग्रह कमज़ोर है। मंगल ग्रह के उपाय के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह माना गया है कि हनुमत आराधना, हनुमान जी की आराधना, श्री राम की आराधना। तो मंगल ग्रह अपने आप ही व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं, कितनी ही अशुभ स्थिति में क्यों न हो व्यक्ति को अवश्य ही सुख फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी हम ढेर सारे उपाय आप लोगों के लिए पूर्व में लेके आए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को रक्त का दान, 6 महीने साल भर में ब्लड दान, ब्लड डोनेट अवश्य करते रहना चाहिए, और भी ढेर सारे उपाय। लेकिन यहाँ पर को अत्यंत सरल उपाय जो कि पावरफुल शक्तिशाली उपाय बताया गया है। यदि भूमिहीन व्यक्ति भी होगा
तो उसे भी भूमि प्राप्त हो जाएगी। भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद है, वो भी मंगल ग्रह से संबंधित होता है, तो वह विवाद भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन मसूर के या चने के गुड़ में मिलाकर रोटी बनाकर बंदरों को यदि व्यक्ति नियमित हर मंगलवार को खिलाए, मसूर या चना इनको भिगाकर इसमें गुड़ मिलाकर मीठी रोटी बनाकर बंदरों को यदि खिलाए, इसके अतिरिक्त जल के भीतर रहने वाले जीवों को खिलाए। यदि बंदर नहीं मिलते हैं तो जल के भीतर जो जीव रहते हैं, जैसे मछली है, सांप आदि जो भी रहता है, उसको खिलाएं हर मंगलवार को। नियमित ऐसा करने से 21 मंगलवार के भीतर ही व्यक्ति को इसके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। व्यक्ति के अंदर मंगल ग्रह की वजह से जो कमियां होती हैं वह दूर होने लगती हैं। जो अशुभ फल वह दे रहे होते हैं उसे दूर कर शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं मंगल ग्रह। इसके अतिरिक्त नियमित हनुमत आराधना तो अवश्य ही करिए। हम तो यह कहते हैं कि मंगल ग्रह यदि कमजोर है तो नियमित 5 बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगलवार का उपवास रखिए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। कैसा ही मंगल क्यों न हो, मारक मंगल क्यों न हो, खूनी मंगल क्यों न हो, क्योंकि मंगल यदि कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में हत्या का भी योग रहता है, हत्या का आरोप भी उस पर लगता है, ऐसा भी बताया गया है। तो व्यक्ति इन सब दोषों से दूर हो जाता है सिवाय सिर्फ एक चीज, हनुमत आराधना करने से। नियमित कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त छोटे छोटे उपाय बहुत हैं और यह बहुत पावरफुल उपाय है। मसूर की या चने की गुड़ में मिलाकर रोटी मिलाकर बंदरों को खिलाएं या समुद्र जल के भीतर रहने वाले जीवों को खिलाएं। 21 मंगलवार के भीतर ही आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी जानकारी थी मंगल ग्रह से संबंधित। यदि आप लोगों को पसंद आई तो आगे आप बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, किंतु हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि स्वयं पे भी आप इसे आजमा सकते हैं। स्वयं पे आप इसे आजमाएं और इसका बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त करें। उसके पश्चात आप अवश्य ही इस एपिसोड को ढूंढेंगे व शेयर करेंगे। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहती है। कुंडली विश्लेषण आदि का कार्य किया जाता है, कहीं अतिरिक्त आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्त कार्य ही गायत्री ज्योतिष केंद्र के भीतर आपको मिल जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नियमित जानकारी आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।